सो गाइस ये दीदार भाई हैं, इन्होंने हमारा करवाया है। तो ये हमारा फर्ज है, पहले बोलते तो हम करवा देते, हमें क्या आप पता। पहले अब हमें क्या पता था कि मतलब आपकी एक आवाज़ में हमारा काम हो जाए। काम के बंदे यहाँ पे। इनके साथ मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की, लेकिन मैं यहीं से व्लॉग बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरे व्लॉग में ना आज के दीदार भाई की स्टार्टिंग हो। 7 दिन के टॉर्चर से बचा। 7 दिन के टॉर्चर से। नहीं, बहुत सारों का किसी को हद में हेल्प कर लेता हूँ, तो उनके साथ मैं तो अच्छी उनके साथ है। ये तो बड़े आपकी वालों को नेकियां जमा हो रही है ना। ये है, बस इधर ही है ना, थोड़ा करना। आपको पता है मैंने व्लॉग नहीं बनाया आज। हम लोग पता है कितनी बार एयरपोर्ट गए? 3 बार एयरपोर्ट गए, फिर हम फ्लाई दुबई के ऑफिस गए हैं, फिर हम यहाँ पर भी आते रहे मेरा हैं। फ़ोन भी गुम हो गया और इनका फ़ोन टैक्सी वाला ले गया, लेकिन वो वापस ले आया। वापस ले आया। अच्छा, दूसरा फ़ोन नहीं आया, एक फ़ोन। एक फ़ोन मैंने घुमा दिया, लेकिन उस पर कॉल्स भी करी, उस बंदे ने ना रिस्पॉन्स दिया, फ़ोन ले गया। खैर वो तो जब दुबई आई थी उसके 1 हफ्ते बाद की कहानी है, 2 हफ्ते बाद की। लेकिन खैर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। मैं भी यूट्यूब पे होता हूँ, मेरा भी यूट्यूब है @दीदार आलम 002। सही से बताए ना, लोगों को पता चले ना। हाँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है @दीदार अच्छा दीदार आलम 002। बस ठीक है, इनको भी फॉलो करें। वीडियोस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ, ऐसे इधर उधर जाता हूँ। पूरे दिन की बनाया करे, रिकॉर्ड करके ना, पूरा दिन उठे क्या किया, इधर काम किया, वहाँ पे कैमरा रख दिया स्पीड में, इस तरह लंबा बनाए थोड़ा। नहीं, वो लंबा वाले में ज़्यादा नहीं आता है, शॉर्ट वीडियो में थोड़ा ज़्यादा। चलें, थैंक यू सो मच। अब तक हम लोग चलते हैं। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग देख ही ली होगी कि मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, दीदार भाई से। और आज पूरा दिन में मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज की सिचुएशन ऐसी थी। मैं आप लोगों को शुरू से लास्ट तक बताऊंगी। जिन लोगों को इंटरेस्ट है मेरी स्टोरी सुनने में, जो मेरे साथ आज सिचुएशन हुई, या हम जो 7 दिन से थे, स्टक हुए थे, ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस हो और आप लोगों को भी सारी चीज़ें पता चल जाएं। क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, ना पता होने का नुकसान हमें इतना हुआ है कि हमें 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पे रुकना पड़ा। हमें बहुत सहूलियात मिली हुई थी, हमें खाना मिला हुआ था, हमें रहना मिला हुआ था, इवन हमें कन्वेंस भी मिली हुई थी जो एयरपोर्ट भी ले जा रही थी और यहाँ पर भी ला रही थी। हमें फैसिलिटीज़ मिली हुई थी। आज पूरा दिन मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, आप लोगों को मेरी आंखें देख के नज़र आ ही रहा होगा कि मैं आज सुबह से लेकर रात तक इतना रोई हूँ कि मेरी बॉडी से एनर्जी जा चुकी है, मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था, मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे अपने घर जाना था और घर जाने के लिए हम रोज़ एफर्ट्स डाल रहे थे। तो मैं थोड़ी सी शुरुआत की तरफ जाती हूँ। जब हमारी 28 की टिकट थी तो हम लोग एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट जाने के बाद हमारी टिकट, उन्होंने कहा भाई फ़्लाइट उड़ ही नहीं सकती, मिसाइल की वजह से हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फिर हम लोग एक होटल में चले गए, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। गलती क्या थी कि अगर आप एमिरेट्स की आपने फ़्लाइट कराई हुई है, फ्लाई दुबई की, तो आपको एयरपोर्ट से हिलना ही नहीं था। हमारी गलती ये थी, हमें एयर होस्टेस ने कहा कि आप लोग जाएं, अभी जो भी आपके खर्चे अखराजात होंगे वो आप हमें मेल कर देना, एमिरेट्स आपको रिटर्न कर देगा। सबसे पहली गलती तो ये हुई। हमारे साथ नाइल था, हमारे पास सामान बहुत था, हम बहुत तंग आ रहे थे, सिचुएशन बहुत बुरी थी, एयरपोर्ट पे बहुत रश था, बहुत पैनिक हो गया था सब कुछ। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से निकलने की करी। हम एक होटल में चले गए जहाँ पे हमारे 3 दिन हमने वहाँ स्टे किया और 3 दिन के हमारे अच्छे खासे पैसे लगे। एक दिन का 300 दिरहम वहाँ का रेंट था और हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ कैश हुए हुए थे उस टाइम पे। खैर उस टाइम पे हमारे मसले का हल निकल गया। दोस्त वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेरे दोस्त। 3 लोगों का मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगी, बिस्मा, अरीशे सोमरो और कंदील। ये 3 लोग जिन्होंने मेरा यहाँ पे बहुत साथ दिया है। जो 2 दोस्त हैं मेरी, बिस्मा और कंदील, वो तो मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। वो मुझे स्नैपचैट पे फॉलो करती थी, मेरी फॉलोअर्स में से थी, फैंस थी या फॉलोअर्स में जो भी था, बट खैर बहुत अच्छे लोग थे। मेरी उनसे बाद में मिलना जुलना भी, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। चलो अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। 3 दिन हम मार के हमारे बहुत खर्चे वर्चे हुए। खैर हमने फिर टिकट करवाई 3 तारीख की। 3 तारीख की टिकट करवाई। हम दोबारा एयरपोर्ट गए, सस्ता टिकट से हमने टिकट करवा ली। हमने 28 तारीख वाली जो थी वो हमने रिफंड नहीं करवाई थी, क्योंकि हमने बोला हम बाद में वो सिचुएशन बाद में देखेंगे। हमने एक नई टिकट करवाई, हम वापस एयरपोर्ट गए। उन्होंने कहा भाई, एक तो एमिरेट्स का स्टाफ शायद
मुझे ऐसा लगा काफ़ी सारे एयर होस्टेस वगैरह बहुत स्वीट, बहुत अच्छी, जो मर्द हजरात एक दो थे ना वो बहुत अजीब और बहुत रूड उन्होंने बिहेव किया हमारे साथ। हम गए, खैर वहाँ पे उन्होंने कहा भाई फ़्लाइट तो है ही नहीं, अगर आपको एमिरेट्स की तरफ से मेल ही नहीं आया तो आप आ ही क्यों रहे हो। एक तो एमिरेट्स वाले रोज़ स्टोरी लगा रहे, स्टोरी में वो ये बोल रहे कि भाई आप अपना एजेंसी से रब्ता करो जहाँ से आपने टिकट्स करवाए, रिफ़ंड करवाओ, रिफ़ंड करवाओ, रिफ़ंड करवाओ। मैं लारिब को कह रही, लेकिन फिर भी लारिब ने रिफ़ंड नहीं करवाया। उसके बाद जो है ना, खैर हमने फिर वो 28 हमने जो 3 तारीख की टिकट करवाई थी उसका भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम इतना सामान लेके गए, हमारा सामान 100 kgs तक, जबकि हमने 35 किलो ऑलरेडी कोरियर करवा दिया था, क्योंकि हम यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा हमने स्टे किया, तो हम सामान लेके भी गए, ख़रीदा भी हमने, वो हमारा मसला था, हमने कोरियर भी करवा दिया, बट हमें उसको उठाना ले जाना बहुत मुश्किल। नाइल के साथ जो बच्चे वाले लोग हैं ना वो बहुत अच्छे से मुझे समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हमारी वो टिकट भी कैंसिल हो गई। हम लोग यहाँ पे आ गए एमिरेट्स नहीं, अच्छा हम लोग जब एयरपोर्ट गए तो उन्होंने कहा नहीं, तो हमने कहा भाई अब तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ कैश है। तो फिर एक एयर होस्टेस ने कहा आप लोग नीचे जाएं एमिरेट्स के होटल डेस्क पे। जब हम वहाँ गए तो वो लोग हमें अपनी बस में यहाँ एमिरेट्स के होटल लिया, जो कि हमें नॉलेज में ही नहीं था कि हमने पहले दिन से इधर ही आना था, क्योंकि हम तो टूरिस्ट थे। हमें क्यों नहीं पता थी इस चीज़ की, अवेयरनेस हमें क्यों नहीं थी। सबसे पहली गलती हमसे ये हुई। फिर उसके बाद चलो भाई हम जो है 4 तारीख से इधर है, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख हमारी टिकट्स नहीं करवा रहे, हमें कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। खैर अभी हमने क्या किया, 5 तारीख को मतलब परसों हमने अपनी जो 2 टिकट्स थी ना, लारिब और मैंने डिसाइड किया भाई कोई हल तो निकल नहीं रहा, इसको हम जो है अब रिफंड करवा लेते हैं, और रिफंड करवा के नीचे वो लोग बैठे हुए हैं तो हम न्यू टिकट्स ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग बार बार एक ही चीज़ लिखे जा रहे थे कि रिफ़ंड करवाओ, रिफ़ंड करवाओ, रिफ़ंड करवाओ। खैर मेरी बात बीच में ही रह गई थी, क्योंकि नाइल उठ गया था और वो जो है होने लग गया था, मेरा बच्चा भी इतना परेशान हो गया है। खैर मेरी बात बीच में ही रह गई थी कि इन्होंने कहा रिफ़ंड करवाओ, रिफ़ंड करवाओ, रिफ़ंड करवाओ। फिर हमने सस्ता टिकट पे कॉल करी जैसे तैसे करके, जाहिर है ये दुबई से कॉल कर रहे हैं, अच्छा खासा बैलेंस, और कितनी बार हमने सस्ता टिकट पे कॉल करी। तो खैर 4 तारीख को फिर हमने अपनी जो टिकट थी वो कैंसिल करवाई। वो भी मैंने लारिब को कहा कि वो बार बार ये कह रहे कि रिफ़ंड करवाओ, रिफ़ंड करवाओ, तो रिफ़ंड करवा लो ना। तो 28 की भी रिफ़ंड करवाई और 4 मार्च की जो थी वो भी हमने कैंसिल करवाई, क्योंकि हम एयरपोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन उन्होंने हमें जाने नहीं दिया कि आपको जब एमिरेट्स की तरफ से मेल ही नहीं आया तो आप कैसे जा सकते हो। उसके बाद फिर कुछ नहीं पता इनका, हम नीचे जा रहे हैं, काउंटर पे कहते हैं फ़्लाइट नहीं है, रोज़ काउंटर पे 2-3 घंटा खड़े हुए कहते हैं फ़्लाइट नहीं है। फिर उसके बाद फिर कल हमने बहुत कोशिश की, हमने बोला भाई कुछ भी करो, मेरे बच्चे की वैक्सीनेशन लगनी है, इतना टाइम आगे हो गया, मेरी अपनी तबीयत सही नहीं है, मैं बीमार हो रही हूँ यहाँ पर, मुझे अपने घर जाना है। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि अब आपकी जो टिकट्स हैं वो दें। हमने टिकट्स दी तो उन्होंने कहा आपने तो इसे रिफ़ंड करवा लिया है, तो ये तो टिकट्स पे ही जो है ना वो एक्सचेंज हो सकती है, हम यहाँ पे पैसे थोड़ी ले रहे बैठ के। फिर ये सिचुएशन, क्योंकि इस्लामाबाद ले जा रहे थे तो हमने डिसाइड किया चलो इस्लामाबाद चले जाते हैं, क्योंकि कराची की तो ये लोग कह रहे हैं फ़्लाइट ही नहीं है, और मुझे मेरे सारे फॉलोअर्स कह रहे हैं हम तो आज कराची हुए, कोई कह रहा है कल कराची लैंड हुए, कोई कह रहा है मेरे पापा आ गए, कोई कह रहा है मेरे चाचू आ गए। तो मैं लारिब को बोलूँ रोज़ कराची की फ़्लाइट जा रही है, ये लोग हमें टिकट क्यों नहीं दे रहे। तो फिर उसके बाद जो है आज जब उन्होंने कहा टिकट्स ही नहीं देना, तो हम लोग 9 बजे एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट जाने के बाद एमिरेट्स की जो एयर होस्ट थी वो खड़ी हुई थी, वो लोगों को डील कर रही थी। हमने उनको ये बात बताई तो उसने हमें कहा कि 3 बजे आप लोग यहाँ आके खड़े हो जाइएगा, 6 बजे की फ़्लाइट है, अगर कोई ना आया, कराची की फ़्लाइट है, उसने कहा कि आप 3 बजे आके खड़े हो जाएगा, कोई नहीं आया अगर तो उनके बदले में आप चले जाएंगे। लारिब ने कहा कशफ ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, इतना सामान लेके हम दोबारा इधर आए और खड़े रहे नाइल के साथ, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, तो अब क्या करें, अब कोई सिचुएशन निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम लोग फिर दोबारा से एयरपोर्ट से वापस अपने होटल आए, उनको बताने के लिए कि आप कह रहे फ़्लाइट्स नहीं है, वो तो कह रही है कराची की फ़्लाइट जा रही है, तो फिर आप हमें क्यों नहीं फ़्लाइट दे रहे आज सुबह की। तो उन्होंने बोला कि मैडम है ही नहीं फ़्लाइट, और ऊपर से फिर हमारा ये मसला भी कि अब जो टिकट है वो तो आप लोगों ने रिफ़ंड करवा लिया, तो यहाँ पे तो अमाउंट वाला सिस्टम ही नहीं हो सकता। तो लारिब ने कहा कशफ फ़्लाइट तो जैसे तैसे करके हम निकल ही जाएंगे, लेकिन ये टिकट का मसला आ गया है अब।
कि ये टिकट का मसला आ गया है बहुत ज़्यादा। ओह, हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे। फिर उसके बाद हम लोग गए होटल से दोबारा से एयरपोर्ट टर्मिनल 2। पहले हम 3 जा रहे थे क्योंकि एमिरेट्स की वजह से, एमिरेट्स से हमारी टिकट थी तो सब ने कहा फ़्लाई दुबई जाओ, फ़्लाई दुबई जाओ, फ़्लाई दुबई की भी टिकट है। अच्छा जी, तो हम टर्मिनल 2 चले गए। अब हमने जो है वो, क्योंकि एमिरेट्स जो है फ़्लाई दुबई को भी ऑपरेट कर रहा है, एमिरेट्स ने तो बोला टिकट ही नहीं है। एकदम से हम जब वहाँ गए तो बंदा हमें अंदर जाने नहीं दे रहा। हमने कहा भाई हमें टिकट्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसने कहा नहीं, आपको ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। ये सारी बातें इंग्लिश में चल रही हैं लेकिन मैं आप लोग को उर्दू में बता रही हूँ। खैर वो अरबी था। उसके बाद ना हम वहीं खड़े रहे। हमने कहा भाई हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमें जाना है, हमारी मजबूरी है, समझो हमारी मजबूरी को। लोग कैसे जा रहे हैं अगर लारे भी ये सारी बातें कर रहे थे। फिर एक गार्ड आया ना, मतलब गार्ड पता नहीं कौन, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, तो आया। आने के बाद जो है उसने जो है हमें कहा अच्छा आप लोग अंदर जाएं। वो भी इंग्लिश में ही बात कर रहा था। अच्छा आप लोग अंदर जाएं और आप लोग जो है टिकट काउंटर पे देख लें, अगर हो तो ठीक है वरना आप लोग बाहर आ जाएगा। वरना हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। हम लोग टिकट काउंटर की तरफ जा ही रहे थे तो एकदम से कराची की आवाज़ आई। तो हम लोग उस टिकट काउंटर पे तो कोई था ही नहीं, तो हम लोग उसकी तरफ भागे। हमने कहा क्या कराची की फ़्लाइट है? तो उसने कहा हाँ अभी 6 बजे की है और सब चेक इन कर रहे हैं क्योंकि कितने बज चुके थे, 2 बज चुके थे। तो हमने कहा अगर हम टिकट्स लेके आ जाएं तो हमने उसको कहा कि अगर हम टिकट लेके आ जाएं तो क्या हम चेक इन कर सकते हैं? उसने कहा हाँ कर सकते हैं 4 बजे तक। उफ, हम लोग के जान में जान आई कि मतलब अगर जगह होगी तो हमें टिकट मिल जाएगा। उफ अल्लाह, टिकट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑफिसेस बंद होते हैं। तो उसी लड़की ने एकदम हमें बताया नहीं इस सिचुएशन की वजह से, वो भी इंग्लिश में ही बात कर रही थी कि इस सिचुएशन की वजह से जो है वो हमारे ऑफिसेस 24 आवर्स ओपन है। फिर से एक अंदर से जो है वो खुशी आई कि हाँ कोई चांस है अभी भी जाने का। अच्छा ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे, पहले मैं ये चीज़ आप लोग को क्लियर कर दूँ। मेरी फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर ने बताया कि मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट गए थे और उन्होंने एयरपोर्ट से जाके डायरेक्ट टिकट मेरा रिफ़ंड मतलब एक्सचेंज करवाया और आज फिर हम आ गए। मतलब कल उसके हस्बैंड ने करवाया और आज वो चली गई कराची। और ऑनलाइन में कोई भी कराची की टिकट नहीं आ रही, कोई भी नहीं। आ कब की रही है? 12 तारीख के बाद की, मतलब 12 मार्च के बाद की। अच्छा जी, तो भाई उसके बाद जो है हमने कहा चलो चांस है, ऑफिस चलते हैं। फिर हम लोग एयरपोर्ट से, ये सारी बातें मैं आप लोगों को अभी की बता रही हूँ, आज की। एयरपोर्ट से हम लोग फिर कहाँ गए? फ़्लाई दुबई के ऑफिस। अब वहाँ पर गए। उसके बाद फिर बीच में क्या हुआ, लारिब का फ़ोन जो है वो ड्राइवर को लारिब ने दिया था। लारिब का जो फ़ोन है वो ड्राइवर को दिया था लारिब ने। और ड्राइवर को क्यों दिया था? क्योंकि वो लोग जो है हमारे पास कैश नहीं था, कार्ड हम यूज़ कर रहे थे पाकिस्तानी का। तो उसने कहा उसकी तो मशीन ख़राब है तो आपको कैश देना पड़ेगा। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपको दिरहम दे देते हैं, हमारे पास दिरहम भी थे। तो उसने कहा हाँ चलेगा। तो फिर हमने उसको दिरहम दिया। तो वो हम लारिब इसमें लारिब उसको ना चेक करा रहे थे कि देखो ये इतना इतना बन रहा और ये वो। तो उसमें वो फ़ोन लेके चेक कर रहा था तो वो फ़ोन लेके बाय मिस्टेक चला गया। ये सिचुएशन हुई। खैर फिर हम अंदर गए तो तब तक याद ही नहीं था कि लारिब का फ़ोन गाड़ी वाला लेके जा चुका है। फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद जो है वो लड़की से पूछा कि भाई टिकट है। पहले तो बैठे रहे 10-15 मिनट। उसने कहा, उसने चेक किया, उसने सब कुछ किया। उसने कहा कराची की टिकट नहीं है। मैंने कहा अभी तो हम देख कर आए। तो कह रही है नहीं मैम सब बोल्ड है। मेरे तो आंसू, मैं तो सुबह से ही रो रही थी, मेरे तो फिर आंसू जो है वो शुरू हो गए कतार में। मैं जो है वो आयत करीमे का विर्द करे ही जा रही थी नॉन स्टॉप कि कोई तो हल निकल जाएगा, आयत करीमा में बहुत ताकत है, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। खैर उसके बाद जो है वो फिर उसने बोला कि कराची नहीं जा रही। फिर लारिब ने कहा अच्छा इस्लामाबाद नहीं जा रही, अच्छा लाहौर 10 मार्च, अभी तो 6 मार्च तो 10 मार्च, और अच्छा 8 मार्च को जा रही है फैसलाबाद। अच्छा भाई चलो थोड़ी सी सांस में सांस आई, चलो फैसलाबाद जा रही है तो बहुत सामान है हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट दुबई से तो निकले। अच्छा जी, तो फिर आप जो है फैसलाबाद की टिकट करवा दें हमारी। कितने पैसे टिकट के? हम 2 के 5 लाख। मैं लारिब की शक्ल देखूँ, मैंने कहा लारिब अल्लाह का नाम लो, उठो यहाँ से, चलो उठो उठो उठो, चलो चले।
होटल चलते हैं, होटल चल के देखते हैं, कोई ना कोई सिचुएशन निकलेगी, कोई ना कोई हल, सिचुएशन कह रही हूँ, कोई ना कोई हल निकलेगा हमारा। उठ जाओ। दिल भरा हुआ था, रो भी रही थी, लेकिन खुद को कंट्रोल भी कर रही थी कि रोने से और काम ख़राब होता है। अपनी फीलिंग्स पे काबू रखना चाहिए। मुझे पाकिस्तान जाना है। अगर रोऊंगी तो काम नहीं हो सकेगा, हल नहीं निकल सकेगा। फिर हम लोग यहाँ पर आए। मुझे सबने सब देख चुके थे कि मैं दोपहर से रो रही थी। मैंने नीचे मैं जब उसने कहा ना कि नहीं है टिकट, क्योंकि हमें कल ही एक बंदे ने बताया था कि आज की भी टिकट है शाम 6 बजे की, सुबह 6 बजे की, अभी सुबह 6 बजे की, अभी 4 बज रहे हैं। तो मैं खुश थी कि चलो ठीक है, हम लोग सुबह निकल जाएंगे, एक दिन जैसे तैसे करके गुजार लेंगे। उसने कहा फिर से टिकट नहीं है। उफ अल्लाह, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैंने तो चीखें मार मार के रोना शुरू किया। लारिक मुझे पकड़ रहा। मैं तो भाई, मैंने कहा ये क्या, जो लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, अंग्रेज इनको डंडा दे रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, हमें क्यों नहीं निकाल रहे, हमें टिकट्स क्यों नहीं दे रहे। पहले इन्होंने बोला कि जो है वो आपका रिफंड नहीं हो सकता। सॉरी, सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। फिर उसके बाद हमें मिले दीदार भाई। उन्होंने कहा मैं निकालता हूँ हल। दीदार भाई जो है रेस्टोरेंट में होते हैं एज अ मैनेजर। उन्होंने कहा आप अपना पासपोर्ट और टिकट दें। वो अंदर गए, क्योंकि हमें तो कोई टिकट नहीं मिल रहा था, हमें कोई हल नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसी टिकट पे जो है ना एक्सचेंज हो सकता है, पैसों वैसों का कोई सीन ही नहीं हो सकता। अगर वो भी सकता होगा तो वो लंबी नहीं करना चाह रहे थे। दीदार भाई ने कहा अगर आपको 20 मार्च की भी टिकट मिल रही है ना, आप करवा लो। तो फिर उसके बाद हमने सर्च किया 11 से लेके 11, 12, 13 पैसे बहुत आ रहे, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। फिर एकदम से 18 मार्च की आई 1.5 लाख की टिकट। हमने 1.5 लाख वाली टिकट, लारे पहले सस्ता टिकट पे कॉल कर रहे थे, सस्ता टिकट वाले कॉल सेंटर पे कॉल कर रहे थे, बट हमें सस्ता टिकट ऑनलाइन वेबसाइट पे एक टिकट नज़र आ गई। हमने वो करवाई उसी टाइम पे। हमने दीदार भाई को स्क्रीनशॉट दिया, उन्होंने हमारे पासपोर्ट लिए, वो अंदर गए और 10 मिनट के अंदर अंदर वो बंदा हमारी कल शाम की 6 बजे की टिकट करवा के ले आया। ये वही एमिरेट्स वाले जो डेली बोल रहे थे कि टिकट्स नहीं हैं, टिकट्स नहीं हैं, टिकट्स नहीं हैं। मैंने लारे को बोला ये टिकट्स कहाँ से आए ये टिकट्स। वो हमें झूठ बोल रहे थे। कितने लोग पाकिस्तान गए, अभी कितने लोग पाकिस्तान गए। मैंने इनको कितने मेल्स करे, मैंने अपने इंस्टाग्राम से मैसेजेस करे इन्हें। और मैं लाइव हल्की आवाज़ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नाइल सो रहा है और मैं जो है इस तरफ आके बात कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं कमरे में नहीं व्लॉग बना सकती थी। नाइल बहुत डिस्टर्ब हो गया, उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई, लारिक बहुत डिस्टर्ब हो गया, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई। हम लोग सोए नहीं हैं 2-3 दिन से। मेरी आंखों से भी आप लोग को पता लग रहा होगा, मेरी आंखें सूज गई हैं। मेरी स्किन आप लोग देखें, डिप्रेशन और स्ट्रेस ले लेके इतनी ख़राब हो गई है। लोगों को लग रहा है बहुत आसान सिचुएशन है, दुबई में बैठे हुए खाना पीना मिल रहा है, होटल मिल रहा है, घर जो होता है ना, घर फैमिली जो होती है वो होती है सब कुछ। ये सब कुछ सब नहीं होता। हमारी मजबूरी थी। लारेब की यहाँ पे वर्कशॉप थी सर्टिफिकेशन के लिए, हम लोग आए थे यहाँ पे, जो कि मैंने व्लॉग नहीं बनाए उनकी सर्टिफिकेशन के, क्योंकि ये हमें नहीं शेयर करना अपना पब्लिक पे। खैर हमारे टिकट कल के हो गए और बहुत ज़्यादा आप लोगों से यही बात करनी थी कि क्लियर करना था कि अगर आप लोगों ने टिकट रिफ़ंड करवा भी लिया ना, तो किसी भी तरह करके आगे की डेट की भी टिकट करवा के उसको आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। और डंडा देंगे तो ये टिकट्स होंगे, मेरे ख़्याल से तो ऐसा ही है, क्योंकि उससे पहले तो हमारे टिकट्स नहीं हो रहे थे यार। काफ़ी सारे लोगों के हो गए, अच्छे से उनको भेज भी दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा उनको, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। खैर इस व्लॉग की मैं अब एंडिंग कर रही हूँ और मैं नहीं बोलूँगी कि इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मेरा दिल बहुत उदास है अभी भी, मैं बहुत रोई हूँ। मैं घर पहुँच जाऊँ किसी भी तरह, बस मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। और ये व्लॉग जब पोस्ट होगा, जब मैं जहाज़ में बैठ चुकी होंगी और जहाज़ उड़ने की तौक़ार पे होगा, ये व्लॉग जब पोस्ट होगा और मेरे फॉलोअर्स तक जो है ये व्लॉग जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय गाइस, आई लव यू।